एवरीवन गाइस। तो आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 11 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो इसको आप पहले कुछ बेसिक फिजिक्स को आपको पहचानना होगा, उसके बाद में फिजिकल वर्ल्ड शुरू कर रहा हूँ। तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है, ये सब कुछ मुझे पहले जानना पड़ेगा। फिजिकल वर्ल्ड कुछ बेसिक फिजिक्स ही है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो होता है जो दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, ये बेसिक फिजिक्स है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल फेनोमेना। इट डील्स विद सर्टेन बेसिक लॉज विच गवर्न द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये क्या है, फिजिकल और नेचुरल फेनोमेना का स्टडी है और ये किसके साथ डील्स करता है, सर्टेन बेसिक लॉ जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड को गवर्न करता है उसके साथ डील करते हैं। तो हम इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, जो एग्ज़ाम पे आ सकते हैं, एग्ज़ाम पे इसके टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, जो ये कौन आदमी है जिसने पूरा करेक्ट लॉज ऑफ मोशन दिया था, तो वो है सर आइजैक न्यूटन। हमें पहले ये जानना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो यहाँ पर है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या है, अट्रैक्शन है दो बॉडी के बीच में बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, उनके मास के वर्च्यू पर। तो हमें आ सकता है कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है वो देने के लिए, तो वो ये फॉर्मूला है मैं यहाँ पर डेराइव करके दिया गया है। तो दो यहाँ पर बॉडी दिया गया है, एक है M1 एक है M2। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये अट्रैक्शन हो रहा है और वो F देकर डिनोट कर दिया गया है, और उन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो उसको जानना पड़ेगा। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो वो कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द टू बॉडीज। तो पहले क्या है, प्रोडक्ट का, मासेस का प्रोडक्ट का वो प्रोपोर्शन है। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल M1 M2, और क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो हम प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको उठाने के लिए जी कांस्टेंट आया है। तो जी प्रोपोर्शनल का साइन उठकर आ गया यहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर जी आया कांस्टेंट, जी M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड जी का जो वैल्यू है वहाँ पर दिया गया है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। दीज आर ऑलवेज एट्रैक्टिव नेवर रिपल्सिव। वो कभी रिपल्सिव नहीं है, वो हमेशा एट्रैक्टिव है। दीज आर वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। वीकेस्ट फोर्स है हमारे नेचर में। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, ये सेंट्रल फोर्सेस है। तो दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है, जो दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल का बीच में जो होता है। इन सिंपल केस व्हेन द चार्जेस आर द रेस्ट द फोर्सेस गिवन। ये इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आने के बाद हम लोगों को इतना ही लिख कर ख़त्म अगर कर दे तो भी होगा। तो यहाँ पर लिखा है इन सिंपल केस व्हेन द चार्जेस आर द रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, एट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू ए फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर इन जनरल inseparable and hence
द मास इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस फोर्सेस में बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। दिस फोर्सेस आर ऑफन गवर्न बाई कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा गवर्न किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम और एनी फिक्स डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में कोई अगर फिक्स डिस्टेंस हो तो। दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? सेंट्रल फोर्स है। दे ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ करता है। अब हमें जानना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर 206 से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल है यूरेनियम। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इनसाइड ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियस में बाइंड करता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। It produces between two protons and two neutrons or a proton and a neutron, but only when the particles are very close together। तो ये आप लोग समझ ही रहे होंगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है नेचर के। दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। दे ऑपरेट विद इन द न्यूक्लियस ओनली। न्यूक्लियस के अंदर ही वो क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। अप टू ए डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर तो ये 10⁻, अप टू ए डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर, उसके अंदर ही उसका रेंज है। दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो इनवर्स लॉ को स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा जो कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट से, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाए कि जो नेचुरल फोर्सेस से, जो फंडामेंटल फोर्सेस है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो ये होगा, और जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसा होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या है? दिस फोर्सेस वर डिस्कवर ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द फेनोमेना ऑफ बीटा डीके। ये कब निकाला गया? जब बीटा डीके का स्टडी होता है। बीटा डीके क्या है वो आप 11th का लास्ट में समझ लोगे इन रेडियो एक्टिविटी। हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा? न्यूट्रॉन से क्या हुआ? हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्री नंबर निकला। ऐसा ही होता है ये रिएक्शन। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻60 मीटर। ये शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है और वो कितना रेंज है? 10⁻⁻16 मीटर। दिस फोर्सेस ऑल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी हमारे फिजिकल वर्ल्ड, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, फिजिक्स का सबसे छोटा सा चैप्टर है ये। इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि फोर फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, किसी एक फोर्सेस के बारे में लिखने के लिए दे सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए दे सकता है, और वो कौन आदमी है जिन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन करेक्टली दिया है, वो है सर आइजैक न्यूटन। और ये आ सकता है ये वाला। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। सो थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।